सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। किया गया था घनश्याम जी के द्वारा इस पुस्तक के बारे में बताने का, और मैंने देखा, मैंने सुना कि इस पुस्तक के लेखक श्री अनिल बोरा जी ने लगभग वो सारी बातें बता दी है इस पुस्तक में क्या है, कैसे है। मैं सबसे ज्यादा इस बात को अंडरलाइन करना चाहता हूं कि आज का यह दिन, आज का ये क्षण असम के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। क्षण इसलिए है कि किताब लिखी गई है असम के मारवाड़ी समाज पर, अखमोर समाज जीवन लय मारवाड़ी अखमिया हकलर अवदान लिखा है अनिल बोरा जी ने। और उस पुस्तक के विमोचन समारोह में असम साहित्य सभा के अध्यक्ष मौजूद हैं और असमिया के प्रबुद्ध साहित्यकार डॉक्टर दयानंद पाठक सर मौजूद हैं। इससे बड़ी बात, और वह किताब असमिया में लिखी गई है, इससे बड़ी बात समाज के आपसी सौहार्द और भाईचारा के लिए क्या हो सकती है। यह विडंबना रही है हम लोगों की कि आपस की एकता को कैसे खंडित किया जाए, और यही वजह है कि हम कुछ दूर चलकर फिर ठहर जाते हैं, टूटते हैं, बंटते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसलिए यह पुस्तक एक ऐसे समय में प्रकाशित हुई है जब उसका ऐतिहासिक महत्व है। मैंने, और लेखक ने एक बहुत अच्छी बात की कि आगोर जे जनरेशन आसिले और एतिया जे जनरेशन आसिले क्यों डिस्टेंस होइसे। মই যেতিয়া মোক কোৱা হ'ল, মই যেতিয়া অসমত আহিলো, মই অসমীয়া নাজানো, কিন্তু চেষ্টা কৰিলো। কিন্তু আপুনি সবে যেনেকুৱা অসমীয়া ক'ব পাৰে, প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনৰ যে কথা হয়, মই নোৱাৰে, কিন্তু মই অসমীয়া পঢ়িব পাৰো। মোক যেতিয়া কোৱা হ'ল, वाणी प्रकाशन की एक बहुत बड़ी योजना थी, भारतीय चिंतन धारा के किसी एक, हर भाषा से किसी एक लेखक की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद। तो मुझे असमिया में कहा गया कि आप लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की 4 लेखों का अनुवाद करें। और जब मैंने मुझे लेख दिए गए, स्त्री स्वाधीनता, हिंदू मुसलमान, इस तरह के 4 लेख थे, और जब मैंने उन लेखों को पढ़ना शुरू किया तो ऐसे ऐसे असमिया शब्द मुझे मिले जो आज की बातचीत में नहीं है। कई शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग आज की असमिया में नहीं होता है। तो रविंद्र बोरा सर, जो अभी कुछ ही दिन पहले गुजर गए कभी, अच्छा, तो मैं उनके यहाँ गया और मैं कहा, दादा ये तू शब्दों वाली तो वो गुनाही ना है, तर माने तो की। तो उन्होंने मुझे बताया, समझाया, और लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ पर मैंने आज से करीब 15 साल पहले उनके 4 लेखों का असमिया से हिंदी में अनुवाद किया। और वाणी प्रकाशन ने पूरे भारत के सभी भारतीय भाषाओं के एक एक लेख, एक एक
लेखक को शामिल किया है और वह किताब 2 खंडों में करीब 1000 पृष्ठों की उपलब्ध है। तो उस समय से अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो असमिया संस्कृति, असमिया जनमानस है, उसमें खंडन और उसको आपस में विभाजन की कभी बात, वो चिंतन धारा ही नहीं रही थी। मैं जब लक्ष्मीनाथ बेजोगा को पढ़ रहा था उस दौरान, तो उन्होंने सीधा कहा था कि असमिया सीखने के बाद अगर किसी भी दूसरे भाषा को सीखने की जरूरत है असम के लोगों की, तो वह भाषा है हिंदी, क्योंकि असमिया के करीब है हिंदी और हिंदी पूरे देश में बोली और समझी जाती है। हम अगर असम में हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा हमें असमिया सीखने की कोशिश करना चाहिए, असमिया समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमारी बोलचाल की भाषा हिंदी हो जाती है। कैसे होती है? यह खिलंजिया की मांग है, शिवाली से टपकती दूध। वो जो असमिया के शब्द हैं वो हमारे हिंदी में भरे पड़े हैं। तो ये जो हमारे आंचलिकता का प्रभाव वो हिंदी में, तो असम की हिंदी भी असमिया से मुक्त नहीं है। उसमें असम की सुगंध है, असम की महक है और उच्चारण में भी वो चीजें दिखती हैं बोलचाल में। और इसलिए इस किताब में मैंने देखा कि 4 खंडों में इस किताब को विभाजित किया गया है। और अध्याय 1 में है अखोमलोय, मारवाड़ी हकलोर आगमन। दूसरे चैप्टर में है मारवाड़ी अखोमिया और अखोमिया हाइतो, अखोमिया संस्कृति और मारवाड़ी अखोमिया अरिहना। 4 है संवादिकता और मारवाड़ी अखोमिया हकलोर भूमिका। खंड 5 मारवाड़ी अखोमिया और अखोमिया समाज। 6 है मारवाड़ी अखोमिया और अखोमर उद्योग वाणिज्य। यह बहुत ही जरूरी, और जैसा कि सर ने कहा कि यह हिंदी भाषी से ज्यादा इस किताब का प्रचार असमिया भाषी लोगों के बीच होना चाहिए। ये सभी कॉलेज के लाइब्रेरी में यह किताब उपलब्ध होनी चाहिए। और मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में अगर इस विषय पर कोई शोध करेगा तो यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण रेफरेंस बुक के रूप में उपलब्ध हो गई है इस प्रकाशन के बाद। दादा अपनी कोने की रिसर्च हुआ नहीं क्यों नहीं जदिया मानव रिसर्च करे ना आगो साय रेफरेंस बुक तो अवेलेबल हो कि नहीं आज स्टूडेंट बिला बोझा आगे रेफरेंस बुक आसे कि ना जदि आसे इहते ভাল पाए जदि रेफरेंस बुक कम